आपने कहा कि ये छोटा एनआरसी है मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, आपका मतलब क्या है इससे? देखिए, अनरिकग्नाइज मदरसे हैं, इलीगल तो नहीं है ना, नंबर वन। अनरजिस्टर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि वो मदरसा यूपी बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। आप सर्वे क्यों करा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स ने उनको कहा है। भाई, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के फंक्शन में आता ही नहीं है सर्वे कराना वो। और नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ वो इस्तेमाल होता है, वो तो अड्डा बना हुआ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आप सर्वे कराएंगे और आप ये देखेंगे कि इतने टीचर है, कितने वो है। एक बात बताइए, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स में कि उनको पूछिए, उनको मालूम कि हिदाया के माने क्या है, आलिम फाजिल किसको कहते, मुहद्दिस किसको कहते, मुफ्ती किसको कहते। अरे आप सर्वे कराकर और डेटा जमा करके आप बाद में हैरास करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। अगर आपको सर्वे कराना था तो आप उत्तर प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स का करा लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स का कराइए। भाई, उसमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं है क्या? और वो आर्टिकल 30 के तहत मदरसे चलते हैं, संविधान का आर्टिकल 30 है वो, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप सर्वे क्यों करा रहे हैं? आप हैरास करना चाह रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि दारुल उलूम हो, जमीयतुल उलमा हो, बड़े बड़े मदरसे आज उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। शुरू में तो आपने हमको माशाल्लाह से काफ़ी हमारे को आपने मकबूल कर दिया, मगर ये सच है, क्यों सर्वे करेंगे आप? सर्वे सबका करिए ना। अच्छा, और एक बात, आखिरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में UIDSE का सर्वे हो चुका है। मंडल लेवल पर किस स्कूल में कितने टॉयलेट हैं, ब्लॉक लेवल पर स्कूल में कितने टॉयलेट हैं, क्लासरूम्स हैं, टीचर हैं, वो सर्वे ऑलरेडी है। आपका ने ले लीजिए उनसे। आप सिर्फ ये सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? ये आप जान रहे हैं ना कि करीब 16,000 ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 40,000 के आसपास हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका सर्वे की बात हो रही। भाई, ये देखना चाह रहे हैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्यों? क्या आपको परेशानी क्या है सर्वे क्यों से? देखेंगे आप? नहीं, आपको सर्वे से आप क्यों देखेंगे? बाथरूम बने हैं कि नहीं बने हैं, बच्चों को देखिए, सर्वे आप बोल रहे हैं ना, UIDSE। आपको परेशानी क्या है सर्वे से, ये जानना चाह रहा हूं। UIDSE का सर्वे ब्लॉक मंडल लेवल पर डेटा अवेलेबल है, ले लीजिए ना। और आप मदरसे जो यूपी मदरसा बोर्ड रजिस्टर्ड है, आपने उनको पैसे नहीं दिए 5 साल में। उन टीचरों के आपने सिर्फ 4 महीने के 5 महीने की तनख्वाह दिए। भाई, दीजिए ना आप। 700-800 करोड़ बाकी है, देते क्यों नहीं आप? जो सर्वे आपका रजिस्टर्ड है उनके पैसे नहीं देंगे आप। जो अनरिकग्नाइज्ड है, जो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, जो अपने पैसों से चल रहे हैं, आप क्यों कराएंगे सर्वे? भाई, मैं उस मदरसे में क्या पढ़ा रहा हूं वो तो जो मदरसा है वो तय करेंगे। अच्छा, RSS के जो स्कूल्स हैं, सर्वे कराइए उसमें, शिशु विहार में, सरस्वती जो, उसमें नहीं करेंगे सर्वे आप? उसमें जरूरत नहीं है बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या टॉयलेट्स हैं, कितने क्लासरूम्स हैं। तो ये टारगेटेड सर्वे किया जा रहा है, इसलिए छोटा एनआरसी है ये। बहुत सारे मदरसे को लेकर के मुस्लिम समाज के अंदर भी काफ़ी आवाज़ें उठती रही हैं, और ये भी आरोप लगता रहा कि भाई मदरसों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। तो अगर मदरसों को एक कॉमन स्कूल की तरह चलाया जाए और जो धार्मिक तालीम है वो एडिशनल तौर पे उसमें दी जाए, जैसे बहुत सारों में होता भी है, तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, आप देखिए, एक बात समझिए प्लीज़। मदरसे जब खुलते हैं ना, जो ये अनएडेड मदरसे हैं, इनको संविधान के आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन है। हाँ, आप फोर्स नहीं कर सकते मुझे, नंबर 1। दूसरी चीज़, भाई, जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड रजिस्टर्ड है, आप 5 साल में 5 महीने की टीचर्स को तनख्वाह नहीं दिया आप। मेरा सवाल था मुख्तार अब्बास नकवी ने दिसंबर 2021 को आप निकाल कर देख लीजिए, आप पैसे नहीं देते। तीसरा ये है कि भाई उसमें मॉडर्न एजुकेशन, भाई मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है, मगर मदरसा खोलने का बुनियादी मकसद क्या होता है? इंजीनियर डॉक्टर बनाना नहीं होता, वो मदरसा है। एक आलिम बनाना, उसको मुफ्ती बने, इमाम बने, उसका मकसद वो होता है। मगर आप ये सर्वे क्यों करा रहे हैं बताइए? आपके सर्वे कराने का मकसद क्या है? कि हरास करना मुसलमानों को, उन मदरसों को। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।